यहाँ पर हैं भाकपा नेत्री और निगम वार्ड पार्षद शगुफ्ता ताजवर बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात, सामाजिक बात और पार्टी की बात को रखती हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ, जो नई दिल्ली चुनाव में आप पार्टी और कांग्रेस की करारी हार हुई और भाजपा ने बड़े ही प्रचंड बहुमत से जीत हासिल किया, अब बारी है बिहार चुनाव की। 25 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और एनडीए का लक्ष्य है 225 सीट का। दिल्ली चुनाव से उत्साहित भाजपा, क्या इसका असर बिहार के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेंगे? मैं शगुफ्ता ताजवर जी क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए, दिल्ली चुनाव का हाल ही में जब हम लोगों ने रिजल्ट देखा तो दिल्ली में हमेशा से ऐसा देखने के लिए मिला कि जब शीला दीक्षित की सरकार भी हटी और आम आदमी पार्टी आई तो बिल्कुल क्लीन स्वीप वाला हाल था। दिल्ली की जनता का जो डिसीजन होता है वो वन साइडेड होता है। जब सरकार बदलने के लिए वो सोच लेती है तो कहीं ना कहीं वो फिर हमें शीला दीक्षित वाला माहौल जो कि अरविंद केजरीवाल से पहले था, जो इस परिस्थिति को बदलकर केजरीवाल आए थे, वही देखने के लिए मिला। कहीं ना कहीं जनता में केजरीवाल से नाराज़गी थी। केजरीवाल ने जो कहा था कि मैं सरकारी आवास नहीं लूँगा, या फिर जो सारी बातें की, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, करप्शन को से बिल्कुल दिल्ली को मुक्त करूंगा, और इधर हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो जेल भी गए, उनके कई बड़े लीडर्स बाहर निकल गए, वो जेल गए। तो उनके लिए यही सारी चीज़ें उनका कब्र खोदने में काम आई बीजेपी को। लेकिन बिहार में अगर आप आते हैं तो बिहार में ऐसी राजनीति आज तक नहीं हुई है। बिहार में आज भी आप देखिए कि विपक्ष कभी कमज़ोर पड़ा नहीं। विपक्ष में रहा है इंडिया गठबंधन, लेकिन उसकी स्थिति मजबूत रही। क्या इसका इस चुनाव का, दिल्ली में भाजपा ने प्रचंड बहुमत से चुनाव जीती, इसका असर बिहार में पड़ेगा? देखिए, बिहार में इसका असर, हाँ, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, जाहिर सी बात है, वो जीते हैं तो उनका मनोबल कहीं ना कहीं हाई है। लेकिन बिहार में उस मनोबल का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि बिहार का जो गठबंधन है वो बहुत ही मजबूत गठबंधन है। इंडिया महागठबंधन का जो बंधन है, इसमें सभी दल अपने अपने जगह पर कायम है, कहीं कोई टूट नहीं है। आखिर इंडिया गठबंधन कमज़ोर क्यों हो रहा, तालमेल क्यों नहीं हो रहा? एमपी के चुनाव में सारे एक साथ होके लड़े और विधानसभा आते ही सब अलग अलग, क्या है? देखिए, होता क्या है कि जब एमपी का चुनाव था तो सारे मुद्दे राष्ट्रीय थे और सभी पार्टियां एकत्रित होकर एक साथ एक मुद्दे पर लड़ रही थी। लेकिन जब राज्यों के चुनाव हो रहे हैं ना, तो वहाँ पे मुद्दे इसलिए टूट रहे हैं, लोग बिखर रहे हैं, क्योंकि वहाँ क्षेत्रीय मुद्दे हैं, और क्षेत्रीय मुद्दे में अक्सर क्या होता है कि मतभेद हो जाता है। लेकिन बिहार में ऐसा कोई अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है कि कहीं से कोई टूट है या गठबंधन में कहीं कोई दरार है। सब लोग आज भी बिल्कुल लोकसभा चुनाव की तरह इकट्ठे होकर अपने बिहार के लिए एक सरकार चुनने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यहाँ अभी जो दिल्ली चुनाव वाला हाल आपको नहीं मिलेगा। क्या असर दिखेगा? एनडीए ने तैयारी शुरू कर दिया है, एनडीए के कार्यकर्ता ने। बिल्कुल, चुनाव 2025 में ये चुनावी वर्ष है, तो दोनों ओर से अपनी अपनी तैयारी शुरू हो गई है। जहां एनडीए के जो घटक दल हैं, एनडीए के जो गठबंधन है, वो भी अपनी रणनीति बना रहे हैं, तो इधर इंडिया गठबंधन भी अपनी रणनीति के लिए तैयार है। यहाँ भी तालमेल हो रहा है। आप देख रहे हैं राहुल गांधी का बार बार पटना दौरा, आप देख रहे होंगे, अपने घटक दल के लीडरों से उनकी मुलाकात हो रही है। तो कहीं ना कहीं तैयारी तो दोनों तरफ चल रही है। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा का चुनाव आप लड़ेंगे? चर्चा में है। देखिए, बिल्कुल, जब मैं राजनीतिक मैदान में हूँ तो मैं ये क्यों कहूँ कि मैं नहीं लड़ूंगी। हाँ, अगर मुझे ये दायित्व दिया जाता है कि आप आइए, आप चुनाव में अपना प्रतिनिधित्व दीजिए, अगर इंडिया गठबंधन देती है, जहाँ से दे, जिस सीट से दे, तो मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए। बिल्कुल, हम लोग जब इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं, सब लोग चाहता है कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो मैं जनता के लिए काम करूँ, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अगर गठबंधन मुझ पर भरोसा करे, मुझे टिकट दे, तो मैं बिल्कुल मैदान में उतरूंगी और लड़ूंगी चुनाव। आप तेज तर्रार महिला है, महिलाओं की आवाज़ रखती हैं, महिलाओं के बारे में बहुत कुछ सोचती है, तो आपको ये अवसर मिलना चाहिए, इस पर आप क्या कहें? बिल्कुल, जैसे कि हमारी राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जो अभी बिल्कुल कम नज़र आता है। तो महिलाओं को जो सशक्त हैं, अपनी आवाज़ उठाने के लिए, लोगों के लिए लड़ने के लिए और जनता के प्रति समर्पित हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए। और मैं भी बिल्कुल चाहती हूँ कि ये मौका मुझे मिले और मैं चुनाव लड़ूँ, जनता के लिए काम करूँ, अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करूँ। बिहार विधानसभा चुनाव के 8 महीने हैं, क्या माहौल लग रहा?
माहौल बहुत बेहतर है, तैयारी जोरों शोरों पे है। लोग समझ रहे हैं कि एक लंबे समय से नीतीश गवर्नमेंट से उब भी चुके हैं, क्योंकि उनकी नीतियां कहीं ना कहीं अब रोजगार देने में असमर्थ साबित हो रही है। शिक्षा का स्तर बिल्कुल, जब से उन्होंने वो नियोजन वाली पद्धति लाई, शिक्षा का स्तर तो ख़त्म ही कर दिया उन्होंने। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। कई सारी योजना है जो दूसरे राज्यों में चल रही है, बिहार में अभी तक नहीं लागू हो पाई है। तो जनता कहीं ना कहीं चाह रही है कि बदलाव हो, अब एक अलग सरकार बने जो उनकी नीतियों को आगे बढ़ाए। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सब चीज़ों पर बेहतर काम हो सके, हर तबके को उनका जो वाजिब हक है वो मिल सके, लाभकारी योजनाएं हर तबके तक पहुंच सके। तो जनता ने भी, हमको लगता है कि मन बना लिया कि इस बार सरकार बदलनी है। क्या लगता है जो बिहार में विधानसभा चुनाव तक विपक्ष मजबूत मुस्तैदी के साथ खड़ी रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, बिहार में गठबंधन में कहीं कोई दरार नहीं है और चुनावी वर्ष है। गठबंधन मजबूत होगा, कमज़ोर नहीं होगा और एक साथ मिलकर जो एक विचारधारा के लोग हैं, जो जनता के लिए समर्पित विचारधारा के लोग हैं, वो अपनी सरकार बनाएंगे और प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। अभी हमसे बात कर रही थी भाकपा नेत्री, वो नगर निगम पार्षद शगुफ्ता ताजवर ने बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात, पार्टी की बात, सामाजिक मुद्दे को रखे और इन्होंने कहा अगर पार्टी हम पर भरोसा जताती है तो मैं चुनाव लड़ूंगी, चुनाव लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।